ये एक ऐसा देश है जहां की गली गली में आपको भारतीय खाने की खुशबू मिलेगी। ये देश इतना सुंदर है कि यहाँ किसी न किसी फिल्म की शूटिंग चलती ही रहती है। यहाँ की महिलाएं बात करने और दोस्ती करने में सबसे आगे हैं। ये दुनिया के सबसे छोटे देशों में गिना जाता है और यहाँ आपको यूरोप का सबसे पुराना नियोजित शहर भी देखने को मिलेगा। समंदर के किनारे मीलों दूर तक साफ नीला पानी नजर आता है जो आपके दिल को चुरा लेगा। ये देश इतना खूबसूरत है कि यहाँ जितने लोग नहीं रहते उससे भी ज्यादा सैलानी हर साल घूमने आते हैं। इसके किले इतिहास की कहानियां बयान करते हैं, संस्कृति लोगों को आकर्षित करती है और लोगों का दोस्ताना स्वभाव किसी को अकेला नहीं रहने देता। ये है माल्टा। जानेंगे इस खूबसूरत देश के बारे में गहराई से, इसकी परंपरा, इतिहास, लोगों के जीवन और कुछ शानदार घूमने लायक जगहों के बारे में भी। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को आपका एक लाइक मिल जाए तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। माल्टा नक्शे पर देखें तो यह देश भूमध्य सागर में इटली के दक्षिण में सिसिली और उत्तरी अफ्रीका के बीच बसा है। इसका क्षेत्रफल केवल 316 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 10वां सबसे छोटा देश बनाता है। यहाँ पैसे के रूप में यूरो चलता है और भारत के 100 रुपये यहाँ के 1 यूरो के बराबर हैं। इस देश को करीब से जानने के लिए हमें इसकी राजधानी देखनी होगी, वेलेटा। यह शहर समंदर तट पर बसा है और इसे नाइट्स ऑफ सेंट जॉन ने बसाया था, जो मध्य युग के बहादुर योद्धा संत थे। वेलेटा यूरोप की सबसे छोटी राजधानी है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यह यूरोप का सबसे पुराना नियोजित शहर है, जहां पुरानी बारों की इमारतें आज भी चमकती हैं। इसका ग्रैंड हार्बर इतिहास की किताब का खुला पन्ना है, जो हर गली में नाइट्स की गाथाएं सुनाता है। यहाँ 3 लाख लोग रहते हैं, जो माल्टीज, अरब और यूरोपीय संस्कृति का मिश्रण है। इस शहर का इतिहास किसी फिल्म से कम नहीं लगता। हजारों साल पहले यहाँ प्राचीन लोग आए, जिन्होंने दुनिया के सबसे पुराने मंदिर बनाए। फिर नाइट्स ऑफ सेंट जॉन आए, जिन्होंने तुर्कों और समुद्री लुटेरों से माल्टा को बचाया। उनके बनाए किले और चर्च आज भी वही कहानियां सुनाते हैं। बाद में ब्रिटिश शासन आया और माल्टा ने आजादी की लड़ाई लड़ी। द्वितीय विश्व युद्ध में माल्टा ने ब्रिटिश बेड़े की रक्षा की, जिसके लिए इसे जॉर्ज क्रॉस मिला। आज माल्टा यूरोपीय संघ का हिस्सा है। यहाँ के लोग माल्टीज और अंग्रेजी बोलते हैं और अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। वेलेटा में जिंदगी रंगों से भरी हुई है। यहाँ के लोग रोमन कैथोलिक धर्म और पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। फेस्ता उत्सवों में गलियां झंडों और आतिशबाजी से सज जाती हैं। माल्टीज खाना तो बस दिल में बस जाता है। पास्टेजी, जो पफ पेस्ट्री में रिकोटा या मटर से भरी होती है, और रैबिट स्ट्यू यहाँ के खास व्यंजन हैं। यहाँ के लोग इतने दोस्ताना हैं कि आप उनके साथ चाय पीते हुए घंटों बातें कर सकते हैं। बाजारों में रौनक, त्योहारों में बैंड संगीत और नाइट लाइफ में चमक देखने लायक होती है। यह शहर कभी नहीं सोता और यहाँ का हर कोना एक नई कहानी सुनाता है। यह है वेलेटा का सबसे मशहूर किला, सेंट एल्मो फोर्ट। इसे नाइट्स ऑफ सेंट जॉन ने बनवाया था, तुर्कों और समुद्री लुटेरों से माल्टा को बचाने के लिए। इसकी मोटी पत्थर की दीवारें और ऊंचे बुर्ज किसी मध्य युगीन गढ़ जैसे हैं। यह किला उस जंग का गवाह है जब नाइट्स ने तुर्कों को हराया था। इसका मुख्य बुर्ज 30 मीटर ऊंचा है, जहां से ग्रैंड हार्बर का अद्भुत नजारा दिखता है। यह यूनेस्को साइट का भी हिस्सा है। पर्यटक यहाँ इतिहास में खो जाते हैं और सूर्यास्त के समय समंदर का दृश्य जादुई लगता है। माल्टा के गगनतीजा और हाल साफलिनी मंदिर 5500 साल पुराने हैं, जो मिस्र के पिरामिड और स्टोनहेंज से भी पुराने हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये मंदिर प्राचीन लोगों ने बनाए थे, जिनके बारे में आज भी ज्यादा जानकारी नहीं है। आपको जानकर गर्व होगा कि ये मंदिर हमारी हड़प्पा सभ्यता जितने पुराने हैं। माल्टा में न जंगल है, न नदी, न पहाड़, सिर्फ चट्टानी तट और नीला समंदर। फिर भी यहाँ की सुंदरता ब्लू लगून और गोजो के समुद्र तटों में बिखरी हुई है। यहाँ पीने का पानी समुद्र से बनाया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक से खारे पानी को मीठा किया जाता है। ये इतना छोटा देश होते हुए भी इतनी बड़ी तकनीक का इस्तेमाल करता है। माल्टा का कॉमिनो द्वीप इतना छोटा है कि यहाँ सिर्फ 3 लोग रहते हैं। फिर भी इसका ब्लू लगून दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। लोग यहाँ देश विदेश से अपना हनीमून मनाने आते हैं। माल्टा केवल 316 वर्ग किलोमीटर में फैला है, लेकिन यहाँ 68 गांव और शहर हैं। हर 2 वर्ग किलोमीटर में एक नया गांव देखने को मिल जाता है
और यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है। ये है सेंट जॉन्स को कैथेड्रल, माल्टा का आध्यात्मिक खजाना। इसे नाइट्स ने बनवाया था। इसका बारोक डिजाइन और मशहूर पेंटर कारवागियो की पेंटिंग्स आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। यह नाइट्स का मुख्य पूजा स्थल था। इसकी सोने की सजावट और संगमरमर के फर्श इतिहास की शान को दर्शाते हैं। पर्यटक यहाँ शांति और कला का आनंद लेने आते हैं। यह भी यूनेस्को साइट्स का हिस्सा है और इसकी दीवारें नाइट्स की बहादुरी की कहानियां सुनाती हैं। माल्टा की ग्लास मेकिंग अपने आप में जादुई है। यहाँ का मदीना ग्लास हजारों साल पुरानी कला है। हस्तशिल्पी रंग बिरंगे कांच से बने फूलदान, मूर्तियां और गहने बनाते हैं जो समंदर की नीली चमक को अपने अंदर समेटे हुए होते हैं। मदीना और ताकाली के वर्कशॉप में आप इसे बनते देख सकते हैं। पर्यटक यहाँ स्मृति चिन्ह खरीदते हैं। यह कला माल्टा की संस्कृति का चमकता सितारा है और इसे देखकर लगता है जैसे समंदर का रंग कांच में उतर आया हो। यह है मदीना, माल्टा का पुराना दिल। इसे साइलेंट सिटी कहते हैं। यह पुरानी राजधानी ऊंची ऊंची दीवारों से घिरी है। यहाँ की संकरी गलियां और सेंट पॉल्स कैथेड्रल आपको मध्य युग में ले जाते हैं। यूनेस्को साइट होने के नाते यह सिर्फ 300 लोगों का घर है। बास्तियों से माल्टा के हरे भरे गांव और समंदर का अद्भुत नजारा दिखाई देता है। पर्यटक यहाँ शांति और फोटोग्राफी के लिए आते हैं। सूर्यास्त के समय पुरानी इमारतें सुनहरी रोशनी में नहाती हैं। ये है ब्लू लगून, कॉमिनो द्वीप का नीला जादू। नीले हरे पानी और सफेद रेत वाला यह लगून स्वर्ग से कम नहीं है। यह माल्टा और गोजो के बीच स्थित है। यहाँ सिर्फ 3 लोग रहते हैं। स्नॉर्कलिंग और स्विमिंग के लिए यह जगह एकदम सही है। पानी इतना साफ है कि समंदर की तलहटी तक चमकती है। पर्यटक यहाँ बोट टूर और सूर्यास्त का मजा लेने आते हैं। यह है गोजो द्वीप, माल्टा का हरा भरा स्वर्ग। फेरी से बस 25 मिनट की दूरी पर स्थित यह द्वीप शांति का ठिकाना है। यहाँ गगनतिजा मंदिर हैं जो दुनिया के सबसे पुराने ढांचे हैं। रामला बे का लाल रेत वाला समुद्र तट और इनलैंड सी जो समंदर से जुड़ा एक प्राकृतिक पुल है, प्रकृति का अनोखा कमाल है। पर्यटक यहाँ साइकिलिंग, ड्राइविंग और ताजा समुद्री खाने का स्वाद लेते हैं। गोजो के गांवों में माल्टी जिंदगी सांस लेती है और यहाँ की गलियों में स्थानीय खाने की खुशबू बिखरती है। यह है मार्साक्स लॉक, माल्टा का रंगीन मछुआरा गांव। यहाँ की खाड़ी में रंग बिरंगी लूजू नावें तैरती हैं, जिनके नेत्र चिन्ह माल्टीज परंपरा का हिस्सा हैं। हर रविवार को यहाँ मछली बाजार लगता है, जहाँ ताजा समुद्री भोजन और हस्तशिल्प एक साथ मिलते हैं। पास का सेंट पीटर्स पूल एक प्राकृतिक स्विमिंग पूल है जो डाइविंग के लिए मशहूर है। यहाँ का लैम्पोकी यानी मछली का व्यंजन हर किसी को पसंद आता है। पर्यटक यहाँ सूर्यास्त देखते हैं और माल्टी संस्कृति का आनंद लेते हैं। यह है पोपाई विलेज, माल्टा का जादुई गांव। यह समंदर के किनारे बसा कोई आम गांव नहीं, बल्कि 1980 की मशहूर फिल्म पोपाई का सेट है, जिसमेमें रॉबिन विलियम्स ने पोपाई द सेलरमैन का किरदार निभाया था। इतिहास बड़ा रोमांचक है। जून 1979 में 165 लोगों की टीम ने 7 महीने में इस गांव को बनाया। लकड़ियां नीदरलैंड से और छतों के लिए शिंगल्स कनाडा से मंगाए गए थे। 8 टन कीले और 2000 गैलन पेंट लगा था। यह गांव, जिसे स्वीट हेवन कहते हैं, फिल्म के बाद छोड़ दिया गया था, लेकिन माल्टा के लोगों ने इसे थीम पार्क में बदल दिया। आज यह दुनिया भर के सैलानियों को आकर्षित करता है। इस गांव की सुंदरता लाजवाब है। एंकर बे में बने रंग बिरंगे लकड़ी के घर समंदर की नीली लहरों के सामने चमकते हैं। सूर्यास्त के समय यह नजारा ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म का सेट हो। भारतीय जोड़ों को यह जगह गोवा के समुद्र तटों की याद दिलाती है। गलियां संकरी और रंगीन हैं, जहां का हर कोना फोटो लेने लायक है। समंदर का साफ पानी और आसपास की चट्टानें इसे बेहद खूबसूरत बनाती हैं। यहाँ बोट राइड से गांव का नजारा और भी अच्छा लगता है। ये गांव 19 असली लकड़ी के घरों से बना है, जो आज भी वैसे ही दिखते हैं जैसे फिल्म में थे। 2023 में साइक्लोन हेलियोस ने यहाँ एक बड़ा पत्थर गिरा दिया था, जिससे इसका कुछ हिस्सा टूट गया था, लेकिन इसे फिर से ठीक किया गया। यहाँ हर घंटे 20 मिनट की फिल्म दिखाई जाती है, जो गांव के बनने की कहानी बताती है। यहाँ का मिनी गोल्फ कोर्स पोपाई थीम पर है, जो बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आता है। गांव में सिल्वर स्मिथ डेमो होता है, जहां आप कारीगरों को गहने बनाते देख सकते हैं। तो दोस्तों,
अगर आपको हमारी यह वीडियो, जानकारी और मेहनत अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो मिस न हो। हम मिलेंगे अगली बार एक और नए देश की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।